हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.5 का इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 14.5 में आपको पढ़ना है टू फाइंड द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। दो विषमतलीय रेखाओं के मध्य में न्यूनतम दूरी क्या होती है वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए जो स्क्यू लाइंस या जो विषमतलीय लाइंस जो हम पढ़ रहे हैं वो हैं क्या। तो समझाने के लिए मैं मार्कर ले लेता हूँ। जैसे मान लो विषमतलीय से समझ में आ रहा होगा कि एक ही तल में स्थित नहीं है, वो अलग अलग तल में है, उनका प्लेन जो है वो डिफरेंट है, एक ही प्लेन नहीं है। तो डिफरेंट प्लेन में लाइंस हैं और उनके बीच में जो शॉर्टर डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करनी है। तो किस तरीके से, मान लो कि एक प्लेन आपसे मेरी तरफ आ रहा है और एक प्लेन आपके दाएँ से बाएँ की ओर जा रहा है, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट। तो आपकी तरफ से एक लाइन आएगी इस तरीके से, ठीक है ना, और लेफ्ट टू राइट से एक लाइन जाएगी इस तरीके से। तो देखो, ये जो लाइन्स होंगी, ये दोनों लाइन्स वो स्क्यू लाइन्स कहलाएंगी ना। इस तरीके से जो लाइंस होंगी वो स्क्यू लाइंस कहलाएंगी और ये पैरेलल भी नहीं है। तो बोर्ड पे बनाना थोड़ा सा डिफरेंट है। तो बोर्ड पे मान लो कुछ इस तरीके से अगर हम बनाएं कि एक लाइन तो हो गई ये और दूसरी लाइन हो गई ये, लेकिन आपको एक कट करती हुई दिखेगी, लेकिन कट नहीं कर रही है ये। एक लाइन तो दाएँ से बाएँ हो गई ये वाली, और एक लाइन जो ये जा रही है ये आपसे और मेरी तरफ जो आ रहा है प्लेन वो वाली है। कुछ इस तरीके से है ये लाइन, ठीक है ना। तो ये दूसरे को एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं। बात क्लियर हो गई। ये इस तरीके से जा रही हैं दोनों लाइन। एक लाइन तो ये हो जाएगी और एक लाइन ये हो जाएगी, और इन्हें कहते हैं हम स्क्यू लाइंस, ठीक है ना। क्या कहते हैं? स्क्यू लाइंस कहते हैं। तो विषमतलीय लाइंस या स्क्यू लाइंस के लिए हमें शॉर्टर डिस्टेंस फाइंड करनी है जब हमें लाइंस कुछ इस तरीके से गिवन हो, ठीक है ना। ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं है। बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो अगर लाइंस की बात करूँ तो देखो, अगर दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो उनके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है, शॉर्टर डिस्टेंस होती है, वो होती है 0। बात क्लियर हो गई। एक लाइन हमें मिलेंगी इस तरीके से, स्क्यू लाइन्स है ना। आप इसको कैसे भी बना सकते हो। मान लो आपने ऐसे बनाया स्क्यू लाइन्स को, तो इनके बीच में शॉर्टर डिस्टेंस क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है। और एक लाइन हो जाती है पैरेलल लाइन्स, है ना। कौन सी? पैरेलल लाइंस। मान लो कुछ इस तरीके से, तो इनके बीच में शॉर्टर डिस्टेंस क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो इसके बीच में शॉर्टर डिस्टेंस फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है 0 होती है। एक तो हमें स्क्यू लाइंस के बीच में और पैरेलल लाइंस के बीच में जो शॉर्टर डिस्टेंस होगी उसे हम फाइंड करेंगे। बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो समझ लेते हैं। सबसे पहले स्क्यू लाइंस बना लेंगे इधर बोर्ड पे। मान लो कि एक लाइन है ये L1 और दूसरी लाइन हो जाएगी ये L2, और इनके बीच में जो शॉर्टर डिस्टेंस है वो मुझे फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो लाइन L1 के लिए मैं लिख रहा हूँ वेक्टर इक्वेशन R1 वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्बडा B1 वेक्टर, एंड लाइन L2 के लिए हम लिख रहे हैं वेक्टर इक्वेशन R2 वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लैम्बडा B2 वेक्टर, अगर हमें इन लाइन्स का इक्वेशन इस तरीके से गिवन है तो। अच्छा, एक बात और करते हैं। क्या लाइन L1 का B वेक्टर कुछ इस तरीके से होगा इसके पैरेलल, इसे हम B1 वेक्टर कहते हैं। क्या लाइन L2 का जो B वेक्टर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, इसे हम B2 वेक्टर कह देते हैं, जो पैरेलल वेक्टर होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, क्या लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है? नो। तो क्या वेक्टर्स भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे? नो। अगर वेक्टर्स पैरेलल नहीं है या लाइन पैरेलल नहीं है तो ये जो B वेक्टर होता है ये दोनों का होता है डिफरेंट, ठीक है ना। दोनों का जो B वेक्टर होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन पैरेलल वाले केस में ये दोनों B वेक्टर होते हैं सेम। जब हम पैरेलल पढ़ेंगे तो समझेंगे उसको। अभी इस बात को समझते हैं कि अगर हमें वेक्टर इक्वेशन गिवन है दो स्क्यू लाइंस की, तो उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसे हम लिखेंगे SD से, ठीक है ना, या आप इसे कहो न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी। तो उसको फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, शॉर्टर डिस्टेंस इक्वल टू A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। सॉरी, ये क्रॉस ना होकर यहाँ पर डॉट है, ठीक है ना। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। तो इस फॉर्मूले से हम दो स्क्यू लाइंस के बीच में जो शॉर्टर डिस्टेंस है उसे फाइंड कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। अगर हमें वेक्टर इक्वेशन गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम।
अगर हमें कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है और हमें ये वाला फॉर्मूला याद है तो आप उस कार्टेशियन इक्वेशन को पहले वेक्टर फॉर्म में चेंज करोगे, उसके बाद में ये फॉर्मूला इलीजी अप्लाई कर दोगे। बात क्लियर हो गई है ना। कोई भी एक फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। हम इक्वेशन को कार्टेशियन को वेक्टर में, वेक्टर को कार्टेशियन में ईजिली चेंज कर लेते हैं। बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो इसके बाद हम देखेंगे कि कार्टेशियन इक्वेशन अगर हमें गिवन है तो उस इक्वेशन से हम किस तरीके से शॉर्टर डिस्टेंस जो है स्क्यू लाइन्स के बीच में वो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट मान लेते हैं कि इन दोनों लाइंस का हमें कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, ठीक है ना। तो हम किस तरीके से शॉर्टर डिस्टेंस फाइंड करेंगे वो हम समझ रहे हैं। मान लो लाइन L1 का जो कार्टेशियन इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से कि x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1, ठीक है ना। एंड लाइन L2 का कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2, इस तरीके से गिवन है। बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें शॉर्टर डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखो हमने शॉर्टर डिस्टेंस का जो वेक्टर फॉर्मूला लिखा था वो कुछ इस तरीके से था कि a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ठीक है ना। तो इसको आप कार्टेशियन इक्वेशन यहाँ आपको लिखनी है कि कार्टेशियन इक्वेशन अगर गिवन है तो शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो यहाँ पहले इसको समझते हैं। देखो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर कोई एक वेक्टर होगा, ये हमें कोई एक वेक्टर मिलेगा, एक ही वेक्टर मिलेगा। मान लो इसको हमने c वेक्टर मान लिया कि a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर हमें c वेक्टर मिला, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है हमें b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर से, ठीक है ना। अच्छा, क्या आपको दिखाई दे रहा है क्या ये अदिश त्रिगुणन है ना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम सॉल्व कर देते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म से, है ना। डिटरमिनेंट फॉर्म में सबसे पहले हम लिख देते हैं इस सी वेक्टर के कंपोनेंट्स यानी c1 c2 c3 इस तरीके से। फिर आते थे b1 वेक्टर के यानी b1 b2 b3, फिर b2 वेक्टर के b4 b5 b6। बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से हम इनके कंपोनेंट्स लिखते थे और उसके बाद में अदिश त्रिगुणन इस तरीके से हम सॉल्व करते थे डिटरमिनेंट फॉर्म से। तो सिंपली यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर मुझे लिखना है। तो डिटरमिनेंट फॉर्म से मैं इसको अदिश त्रिगुणन की हेल्प से लिख सकता हूँ, ठीक है ना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हेल्प से लिख सकते हैं। तो देखो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर हमें क्या मिलेगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, है ना। जब हम a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। a2 में से माइनस कर रहे हैं a1। बात क्लियर हो गई। फिर b1 वेक्टर के कंपोनेंट्स, b1 वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या हो गए, a1 b1 c1। तो क्या लिखेंगे a1 b1 c1। b2 वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे a2 b2 a2 b2 c2 इस तरीके से अपॉन क्या आ जाएगा भाई, मॉडुलस ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। अच्छा, मॉडुलस ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर क्या हो जाएगा, है ना। देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, क्या ये b1, देखो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर हमने किस तरीके से सॉल्व किया, जब हमने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा था तो ये भी हमने डिटरमिनेंट फॉर्म से सॉल्व किया। हमने लिखा i कैप j कैप k कैप एंड यहाँ पर b1 वेक्टर के कंपोनेंट्स a1 b1 c1, फिर b2 वेक्टर के कंपोनेंट्स a2 b2 c2 a2 b2 c2। तो यहाँ से हम b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर करते थे तो क्या लिखते थे, b1 c2 माइनस b2 c1 इंटू आई कैप, इस तरीके से, ठीक है ना। फिर हमें अगर इसका मॉडुलस लिखना होता था तो हम क्या करते थे, अंडर रूट के अंदर b1 c2 माइनस c2 b1 का होल स्क्वायर प्लस जो j कैप का कंपोनेंट होगा उसका होल स्क्वायर, जो k कैप का कंपोनेंट होगा उसका होल स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है ना। तो सिंपली यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ से हम ले सकते हैं, क्या मिलेगा, b1 b2 क्या मिलेगा हमें, सॉरी ये c2 होगा, b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर, है ना। ये तो मिलता था हमें b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर जब हम मॉडुलस ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकाल रहे थे। बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। फिर प्लस क्या हो जाएगा भाई,
जे कैप लेंगे तो मल्टीप्लाई किस किस का होगा, A2C2 का एंड A2C1 का। तो क्या लिखेंगे, A1C2 माइनस A2C1 का होल स्क्वायर प्लस लास्ट जे कैप का, के कैप का कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा, A1B2 A2B1। तो क्या लिखेंगे, A1B2 माइनस A2B1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमने मॉडुलस ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर लिखा। बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो अगर कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, और अगर वेक्टर इक्वेशन गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला याद है और आपको कोई दूसरी इक्वेशन दे रखी है तो आप कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर इक्वेशन में या वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज करके फिर आप इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। बात क्लियर हो गई। देखो ये तो हो गया सिंपली जब हमें कार्टेशियन इक्वेशन के बने तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर देखो वेक्टर इक्वेशन के बनने है तो हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसको कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकाल लेंगे। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्या होगा वो निकाल लेंगे। उसके बाद हम निकाल लेंगे कि भाई B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर के क्या होगा डिटरमिनेंट फॉर्म से, जैसा कि अभी हमने समझा। फिर ये एक वेक्टर मिलेगा और ये भी एक वेक्टर मिलेगा हमें, तो इन दोनों का फिर हमें क्या करवाना है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन करेंगे तो समझेंगे। एक बार आप कार्टेशियन इक्वेशन के लिए जब कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है तो आप ये कॉपी कर लेंगे इतना, ठीक है ना, कॉपी करोगे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस की, ठीक है ना। दो समांतर रेखाएं अगर गिवन हैं या दे रखी हैं तो उनके मध्य में जो न्यूनतम दूरी होगी या उनके मध्य की जो दूरी होगी वो कितनी होगी उसे हम फाइंड करना है। देखो आप किसी भी पॉइंट पे फाइंड कर लो, आपको डिस्टेंस एक ही मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन ऐसा स्क्यू लाइंस के केस में नहीं था, ठीक है ना। आप किसी दूसरे पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट का अगर डिस्टेंस निकालोगे तो आपको वो कुछ और मिलेगा। आप शॉर्टर डिस्टेंस निकालोगे तो वो आपको कुछ और मिलेगा, है ना। वहाँ पर आप लार्जर डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, मतलब वो अलग है और ये अलग है। देखो दो पैरेलल लाइंस L1 और L2 कुछ इस तरीके से आपको दे रखी है, ठीक है ना। तो आप डिस्टेंस चाहे यहाँ फाइंड करो या आप यहाँ फाइंड करो या आप यहाँ फाइंड करो, आपको डिस्टेंस ओवरऑल क्या मिलेगी, इन दोनों के बीच की एक ही मिलेगी। बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो मैं इन दोनों लाइंस के लिए एक वेक्टर इक्वेशन लिख रहे हैं पहले, तो वो देखते हैं कि क्या हो जाएगी इन दोनों लाइंस के लिए जो वेक्टर इक्वेशन है उसको। तो लाइन L1 के लिए अगर मैं लिखूं, लाइन L1 के लिए तो R1 वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्बडा B वेक्टर, एंड लाइन L2 के लिए अगर मैं लिखूं तो क्या मिलेगा हमें, R2 वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लैम्बडा B वेक्टर, है ना। तो देखो यहाँ पर मैंने दोनों ही केस में, दोनों ही लाइंस के इक्वेशन में इस B वेक्टर को B वेक्टर ही लिया है और स्क्यू लाइंस में हमने लिया था B1 वेक्टर और B2 वेक्टर। इसका मतलब देखो यहाँ समझते हैं कि ये एक लाइन है, ये एक बिंदु से पास हो रही है जो पॉइंट है A, जिसका पोजीशन वेक्टर होता है A1 वेक्टर जो हमने यहाँ लिखा, ठीक है ना। और इसके एक पैरेलल एक वेक्टर गिवन है, मान लो कि ये एक पैरेलल वेक्टर गिवन है B वेक्टर, ठीक है ना। तो क्या ये वेक्टर B वेक्टर इस लाइन L2 के भी लिए क्या है, पैरेलल है, यस पैरेलल है। तो दोनों के केस में अगर दोनों का इक्वेशन हमें लिखना है तो सिर्फ इस वेक्टर से ही काम हो जाएगा जो इन दोनों लाइंस के क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब क्या कि लाइन L1 और लाइन L2 में जो B वेक्टर होगा वो दोनों का क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो क्वेश्चन में अगर हमें नहीं दे रखा है कि ये विषमतलीय रेखाएं हैं या समांतर रेखाएं हैं तो हम कैसे फाइंड करेंगे, इस B वेक्टर को देखते हुए। अगर B वेक्टर हमें सेम मिलता है दोनों ही इक्वेशन का तो हम बोलेंगे वो दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं। अगर डिफरेंट मिलता है ये B वेक्टर तो क्या बोलेंगे, वो दोनों लाइंस विषमतलीय हैं या स्क्यू लाइंस हैं। बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो अब लिखते हैं इसका शॉर्टर डिस्टेंस क्या होगा भाई। शॉर्टर डिस्टेंस होता है, देखो B वहाँ पर क्या था, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, है ना, डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। वहाँ पर तो ये दो अलग अलग वेक्टर थे लेकिन यहाँ पर तो ये एक ही वेक्टर है, तो क्या आ जाएगा, सिर्फ B वेक्टर। वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, डॉट प्रोडक्ट, यहाँ क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, इस तरीके से। बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। अपॉन क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ B वेक्टर, वहाँ पर क्या आ रहा था, मॉडुलस ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। याद रखेंगे स्क्यू लाइंस में हम करते हैं डॉट प्रोडक्ट एंड पैरेलल लाइंस में हम करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो B वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ B वेक्टर, शॉर्टर डिस्टेंस हो जाएगा बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। बात क्लियर हो गई। अब देखो कार्टेशियन इक्वेशन की भी बात करते हैं। अगर मान लो कि लाइन L1 का जो कार्टेशियन इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से है, x माइनस x1
अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। एंड लाइन L2 का जो कार्टेशियन इक्वेशन है वो है x माइनस एक्स टू अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई टू अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड टू अपॉन सी। दोनों लाइंस के केस में जो b वेक्टर है वो क्या होगा भाई, सेम होगा, है ना। इसलिए हम ए बी सी ले रहे हैं क्योंकि b वेक्टर के कंपोनेंट्स दोनों के केस में ही क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि b वेक्टर जो है वो दोनों ही लाइंस के क्या है, पैरेलल है। बात क्लियर हो गई। तो शॉर्ट एंड डिस्टेंस अगर अब लिखें हम क्या होगी तो क्या हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट को हमने समझा कि हम डिटरमिनेंट फॉर्म से कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं लिखूँ इसको तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि आई कैप जे कैप के कैप बी वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे भाई, ए बी सी, एंड a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। इस तरीके से अपॉन क्या करना है, मॉडुलस ऑफ b वेक्टर, है ना, यानी मॉडुलस ऑफ b वेक्टर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो सिंपली अगर कार्टेशियन इक्वेशन अगर हमें गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, और अगर हमें वेक्टर इक्वेशन गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अगर इन दोनों में से सिर्फ हमें ये वाला फॉर्मूला याद है और कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है तो आप इन इक्वेशंस को किस में चेंज करोगे भाई, वेक्टर इक्वेशन में चेंज करोगे, और फिर आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला याद लगा दोगे, ठीक है ना। तो आपको कोई सा भी फॉर्मूला याद हो, आप इक्वेशन आपको कोई भी गिवन हो, आप उनको चेंज करके जो हमें फॉर्मूला याद है उस रूप में उस इक्वेशन को चेंज करके आप उसमें अप्लाई कर सकते हो और आंसर आ जाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का दो फॉर्मूले हो गए, है ना, स्क्यू लाइंस के लिए और पैरेलल लाइंस के लिए भी। तो इसके बाद हम एग्जांपल करेंगे और देखते हैं किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो कॉपी करेंगे इसको। तो एग्जांपल नंबर 17 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 17 है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2 हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। हमें सदिश समीकरण दे रखा है दो रेखाओं का, और हमसे कहा गया कि इनके बीच में जो न्यूनतम दूरी है वो ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं या स्क्यू लाइंस हैं, ठीक है ना। तो ये हमें पहचानना है कि ये स्क्यू लाइंस होंगी या पैरेलल लाइंस होंगी। तो सिर्फ हमें बी वेक्टर देखना है। तो बी वेक्टर क्या होगा, ये वाला, ठीक है ना। तो क्या ये दोनों बी वेक्टर्स जो हैं क्या वो दोनों इक्वल हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पर है 1 3 2 1 माइनस 3 2 और यहाँ पर है 2 3 1। इसका मतलब ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर इक्वल नहीं है। तो ये दोनों लाइंस कैसी हो गई, स्क्यू लाइंस, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में लिख लेंगे गिवन लाइंस L1 क्या हो जाएगी भाई, आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लेमडा आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है ना। एंड लाइन L2 आर वेक्टर इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप प्लस लेमडा म्यू, जो कांस्टेंट है कुछ भी लिख लो, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, इस तरीके से, है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, दोनों स्क्यू लाइंस हैं, स्क्यू लाइंस या विषमतलीय रेखाएं। तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा भाई, मॉडुलस ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इस ऊपर वाले भाग को डिटरमिनेंट फॉर्म से निकाल लो, या फिर सिंपली क्या करेंगे हम, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकालेंगे। सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, a2 वेक्टर भाई 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप माइनस साइन आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है ना। तो यहाँ से 4 माइनस 1 3 आई कैप, 5 माइनस 2 प्लस 3 जे कैप, 6 माइनस 3 प्लस 3 के कैप। तो हमें a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर मिल गया, ठीक है ना। अब हम निकाल लेते हैं b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप, b1 वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या हैं भाई, 1 माइनस 3 2, तो 1 माइनस 3 2। b2 वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या है, 2 3 1, तो 2 3 एंड 1। सॉल्व करेंगे इसको, आई कैप इंटू क्या मिलेगा, माइनस 3 इंटू 1 यानी माइनस 3, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, माइनस जे कैप लेते हैं हम, क्या करेंगे 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4 यानी माइनस 4, प्लस के कैप क्या मिल जाएगा, 1 इंटू 3 3 माइनस साइन
3 इंटू -3 -6 तो +6। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, ये -9 आई कैप -3 मिलेगा और माइनस +3 जे कैप यहाँ आ जाएगा +9 के कैप। ठीक है ना। तो आपके पास B2 वेक्टर B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर भी आ गया। अब आपको क्या चाहिए, मॉडुलस ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ये तो चाहिए। बाद में इन दोनों का तो डॉट प्रोडक्ट हम करवा देंगे, इस वाले का और इस वाले का। ठीक है ना। अब हम क्या निकाल रहे हैं, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मॉडुलस, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। तो क्या मिलेगा, √9² प्लस 3² प्लस 9², इट मीन्स 81 प्लस 9 प्लस 81, तो कितना हो गया ये 162 प्लस 9 यानी √69 171, ये हमें मिल गया 171 B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। तो सिंपली फॉर्मूले में पुट करेंगे और फॉर्मूला हमारे पास ये है शॉर्टेड डिस्टेंस का। तो क्या हो जाएगा भाई, SD A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। इसका मतलब 3i कैप j कैप 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप का डॉट प्रोडक्ट करना है हमें, -i कैप -9i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप। ठीक है ना, अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, जो आपके पास आ गया √171। तो शॉर्टेड डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब डॉट प्रोडक्ट करना तो मैं आता आई कैप का कंपोनेंट आई कैप कंपोनेंट से होगा, तो -9 इंटू 3 -27 प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस 9 इंटू 3 27 अपॉन √171। तो सिंपली हमें शॉर्टेड डिस्टेंस क्या मिल गया, 9 अपॉन √171 यूनिट। बात क्लियर हो गई। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें जो भी ये जो शॉर्टेड डिस्टेंस के जो भी प्रॉब्लम्स हमें मिलेंगे उनको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें वेक्टर B वेक्टर जो है उसको पहचानना है कि वो इक्वल है या नॉट इक्वल है। अगर इक्वल है तो वो दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी तो पैरेलल लाइंस का जो शॉर्टेड डिस्टेंस फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। अगर वो दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है तो वो दोनों स्क्यू लाइंस होंगी और स्क्यू लाइंस का फिर हमें शॉर्टेड डिस्टेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बात क्लियर हुई। ठीक है ना। तो कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 19, एग्जांपल नंबर 19 है फाइंड द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। और दो लाइंस हमें गिवन है, आर वेक्टर और आर वेक्टर, ये ठीक है ना। तो इसमें भी देखो गिवन नहीं है कि ये स्क्यू लाइंस है या पैरेलल लाइंस है। तो हमें सबसे पहले ये पहचानना है कि ये स्क्यू लाइंस होंगी या पैरेलल लाइंस होंगी। तो कहाँ से पहचानेंगे भाई, इस बी वेक्टर से। क्या दोनों में बी वेक्टर सेम है, 2 3 6 2 3 6? यस सेम है। तो इसका मतलब दोनों लाइंस कैसी हो गई, पैरेलल लाइंस हो गई, पैरेलल लाइंस। तो इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन लाइंस फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा इसमें, पैरेलल वाला। ठीक है ना। तो लाइन L1 आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्बडा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, इस तरीके से। एंड लाइन L2 हमारे पास हो जाएगी आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप, इस तरीके से। ठीक है ना। तो शॉर्टेड डिस्टेंस का जो पैरेलल के केस में जो फॉर्मूला है वो क्या है, बी वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। बात क्लियर हुई। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो A2 वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वाला 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस A1 वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, इस तरीके से। तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर हमें फाइनली कितना मिलेगा, सॉल्व करेंगे इसको। 3 - 1 2 यानी 2i कैप। ठीक है ना। 3 - 2 यानी प्लस j कैप माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 4k कैप, तो कितना हो जाएगा, माइनस k कैप। तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर हमारे पास आ गया। अब सिर्फ इस वेक्टर का हमें B वेक्टर से क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ लिख लेते हैं B वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। ठीक है ना। और दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर तो ये, एक वेक्टर ये। तो इन वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट फॉर्म से। तो क्या हो जाएगा, i कैप
जे कैप के कैप बी वेक्टर के कंपोनेंट्स, बी वेक्टर कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे 2 3 एंड 6, 2 3 6। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे 2 1 माइनस 1, तो 2 1 माइनस 1। इसको सॉल्व करना है आई कैप इंटू क्या हो जाएगा 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 माइनस साइन 6 इंटू 1 6 माइनस जे कैप 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 माइनस साइन 2 इंटू 6 12 माइनस 12, ठीक है ना, प्लस के कैप क्या मिलेगा भाई 2 इंटू 1 2 माइनस साइन 3 इंटू 2 6, तो माइनस 6। तो सॉल्व कर लो इसको, माइनस 9 आई कैप ये हो जाएगा माइनस 14 यानी प्लस 14 जे कैप एंड माइनस 4 के कैप, ठीक है ना। तो हमारे पास आ गया बी वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। अब हमें क्या चाहिए मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, तो यहाँ मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर निकाल लेते हैं। मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर क्या हो जाएगा अंडर रूट माइनस सॉरी बी वेक्टर कहाँ है, बी वेक्टर ये रहा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, इट मीन्स अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 36, तो कितना हो गया ये अंडर रूट 49, यानी हमें मिल जाएगा मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर कितना 7 यूनिट। बात क्लियर हुई। तो हमारे पास बी वेक्टर भी आ गया और A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर भी आ गया, ठीक है ना। और हमने जो मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर है वो हमने फाइंड किया यहाँ पर कि उसका वैल्यू हमारे पास आ गया 7, तो सिर्फ इस फॉर्मूले में हमें पुट करना है और आंसर आ जाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर कितना हो जाएगा ये है ना माइनस 9 आई कैप प्लस 14 जे कैप माइनस 4 के कैप और मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा 7, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर छोटा डिस्टेंस मिल रहा है हमें वेक्टर अपॉन 7, है ना, तो ये वेक्टर क्वांटिटी तो डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे इस वेक्टर का भी क्या निकाल देंगे हम मॉडुलस निकाल देंगे, तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमारे पास आ जाएगी। तो ध्यान रखेंगे कि जब पैरेलल लाइंस की हम बात करते हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जो फॉर्मूला है वो पूरा किसके अंदर है मॉडुलस के अंदर, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस और ए भी एक वेक्टर है, तो इन दोनों का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें यहाँ एक वेक्टर मिलेगा और वेक्टर क्वांटिटी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अंदर नहीं आती है, तो हम फिर उसका भी क्या लेंगे मॉडुलस निकालेंगे, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे अंडर रूट 9 का स्क्वायर 81 प्लस 14 का स्क्वायर हमें करना है और प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 अपॉन 7, तो ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट 81 प्लस 196 प्लस 16 अपॉन 7। तो फाइनली इसको ऐड कर देंगे हम, अंडर रूट ऐड करो भाई 6 प्लस 1 7 8 1 9 97 प्लस 196 अपॉन 7। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 14.5 में क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हमने अभी एग्जांपल किए थे, तो आप उनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, उनको देखते हुए। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशन आर। तो हमें उन दोनों रेखाओं के जो सदिश समीकरण है वो हमें गिवन है, ठीक है ना। तो देखो अभी सदिश समीकरण ये कुछ अजीब सा दिख रहा होगा आपको, तो इसको हम पहले थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर के रूप में इसको लेकर आएंगे। उसके बाद में हम देखते हैं कि वो लाइंस जो हमें गिवन है ये स्क्यू लाइंस है या पैरेलल लाइंस हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख लेंगे गिवन लाइन लेट A1 क्या हो जाएगा भाई आर वेक्टर इक्वल टू 1 माइनस टी आई कैप प्लस t माइनस 2 जे कैप प्लस 3 माइनस 2t के कैप, ठीक है ना। तो सॉल्व करना है इसको थोड़ा सा, तो r वेक्टर इक्वल टू क्या मिलेगा देखो मल्टीप्लाई कर दो, तो आई कैप माइनस टी आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस 2t के कैप, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसमें एक t कांस्टेंट टर्म है, तो t हमें अलग कॉमन लेना है, बाकी सब एक तरफ हो जाएंगे। तो r वेक्टर इक्वल टू क्या मिलेगा देखो आई कैप t वाले छोड़ दो माइनस 2 जे कैप t वाले छोड़ दो प्लस 3 के कैप, ठीक है ना। तो ये तो हमारा बन गया क्या a वेक्टर के रूप में, प्लस अब हमें k जो है सॉरी जो t है वो हमें क्या लेना है कॉमन लेना है, क्योंकि k एज अ लैम्डा कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ से मिलेगा हमें माइनस आई कैप, ठीक है ना, यहाँ से मिलेगा हमें प्लस जे कैप और यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस 2 के कैप। तो हमारे पास जो लाइन L1 का वेक्टर इक्वेशन था ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर के रूप में वो हमारे पास आ गया है। अब हम लिख रहे हैं लाइन L2 का, तो क्या हो जाएगा भाई आर वेक्टर
इज इक्वल टू क्या दे रखा है, एस प्लस वन आई कैप प्लस 2s माइनस वन जे कैप माइनस साइन 2s प्लस वन के कैप, इस तरीके से। तो इसमें भी सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आई वेक्टर आर वेक्टर इक्वल टू एस आई कैप प्लस 2s जे कैप माइनस 2s के कैप हमें मिलेगा, सॉरी माइनस के कैप हमें मिलेगा। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो इसमें से जो सिंपली वेक्टर हैं वो हमें निकालना है, जैसे कि आई कैप मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा हमें माइनस जे कैप और यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस के कैप, ठीक है ना। तो ये तो हमारा ए वेक्टर के रूप में आ गया। प्लस लैम्बडा बी वेक्टर के लिए हम प्लस एस कॉमन ले लेंगे एज अ म्यू कांस्टेंट है, तो एस कॉमन लेने पर हमें क्या मिलेगा, आई कैप, यहाँ से मिल जाएगा प्लस 2 जे कैप और यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस 2 के कैप, ठीक है ना। तो सिंपली अब हमारे पास लाइन L1 और लाइन L2 का जो वेक्टर इक्वेशन है वो हमारे पास आ गया है। अब हम पहचान सकते हैं इस B वेक्टर को देखते हुए कि क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं या स्क्यू लाइंस हैं। तो सिंपली B वेक्टर दोनों का डिफरेंट है, तो हम बोलेंगे दोनों कैसी लाइन है, स्क्यू लाइंस हैं। गिवन लाइंस आर स्क्यू लाइंस, है ना। अगर स्क्यू लाइंस हैं तो उनके बीच में जो शॉर्टेड डिस्टेंस है SD, उसका फॉर्मूला हो जाएगा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर एंड अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, इस तरीके से, ठीक है ना। तो सिंपली आप इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे और वैल्यूज जो है वो फाइंड करोगे और शॉर्टेड डिस्टेंस जो है वो निकाल लोगे। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो इसके आगे आपको इसमें वैल्यूज पुट करके आपको सॉल्व करना है, तो कॉपी कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस, आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विद शॉर्टेड डिस्टेंस। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको घुमाने के लिए उसने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है इसको। सबसे पहले अगर मैं सॉल्यूशन में आपके लिए लाइन L1 लिख कर दूँ तो वो हो जाएगी x माइनस 1/2 इक्वल टू वाई प्लस 1/3 इक्वल टू, इस z को आप बोलोगे z माइनस 0/1, इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो क्या हो जाएगा, आई कैप है ना, x माइनस x1 क्या है इसमें 1, तो आई कैप माइनस जे कैप और बस इतना ही ए वेक्टर के रूप में, प्लस लैम्बडा जो बी वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। तो आपके पास ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर के रूप में लाइन L1 आ गई वेक्टर इक्वेशन, ठीक है ना। और अगर मैं लाइन L2 को लिखूँ तो देखो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/3 इक्वल टू वाई माइनस 2/1 कॉमा, अब देखो कॉमा लगाया है लेकिन हमें पता है यहाँ पर इक्वल आता है, कॉमा लगा के उसने बोला z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, सॉरी z इक्वल टू 0 ना होकर ये z इक्वल टू 2 है, ठीक है ना। उसने कहा है z इक्वल टू 2, यस। तो उसने कहा z इक्वल टू 2 कॉमा लगाने के बाद में, तो देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो देखो क्या करूँगा कि z माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा ये, ठीक है ना। और इस 0 को अब अगर हम 2 इधर लेकर आएंगे तो उधर क्या बचेगा, 0 बचेगा, और फिर इस 0 को मैं कहाँ डिवाइड कर दूंगा, नीचे। तो इसका मतलब कॉमा हटाकर अगर मैं इक्वल लगाऊंगा तो ये z इक्वल टू क्या बन जाएगा, z माइनस 2/0। बात क्लियर हुई। तो इसमें अगर मैं लिखूं वेक्टर इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर x माइनस x1, यानी x1 यहाँ पर नेगेटिव रहा होगा यानी माइनस आई कैप, यहाँ मिलेगा हमें प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। बात क्लियर हुई, प्लस म्यू, और बी वेक्टर क्या हो जाएगा 3 आई कैप प्लस जे कैप सिंपली। तो आपको एक वेक्टर इक्वेशन ये गिवन है लाइन L2 का और लाइन L1 का वेक्टर इक्वेशन ये गिवन है। तो सिंपली यहाँ सर हमें बी वेक्टर देखना है, क्या बी वेक्टर दोनों का इक्वल है, नो। तो इसका मतलब क्या, ये दोनों लाइंस कैसी हो गई, स्क्यू लाइंस, और स्क्यू लाइंस के लिए शॉर्टेड डिस्टेंस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस डॉट, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होता है B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ठीक है ना। तो सिर्फ हमें जो पैरेलल लाइंस के लिए जो शॉर्टेड डिस्टेंस है उसमें याद रखना है कि B वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर होता है, ठीक है ना। यहाँ पर होता है क्रॉस प्रोडक्ट और यहाँ होता है डॉट प्रोडक्ट अपॉन मॉडुलस ऑफ B वेक्टर। और ये जो पूरा फॉर्मूला है ये भी हम मॉड के अंदर रखते हैं क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और वेक्टर क्वांटिटी को हम डिस्टेंस नहीं मानते हैं, ठीक है ना। तो उसका भी हमें मॉडुलस निकालना है। तो यहाँ पर ऊपर जो हमें वेक्टर मिलेगा उसका हमें क्या निकालना है, मॉडुलस। तो ये पूरा फॉर्मूला किसके अंदर है, मॉडुलस के अंदर। तो ये याद रखोगे आप लोग। ये है
पैरेलल लाइंस के लिए और ये है स्क्यू लाइंस के लिए। सिंपल, आप सिर्फ वेक्टर जो फॉर्मूला है वो याद कर लो। अगर कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है तो आप उसको सिंपली वेक्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हो। बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो इतना कॉपी कर लोगे आप, आपकी इसी के साथ में 14.5 कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।